क्या सही टाइम है और क्या सही एज है रिलेशनशिप में जाने के लिए, या कोई एज या टाइम है भी या नहीं। क्योंकि जैसा कि हम फिल्मों में सुनते आते हैं कि प्यार का कोई टाइम और एज नहीं होता है, बस हो जाता है। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि हम जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे वो आसानी से आप तक पहुंच पाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट एज और राइट टाइम रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है या नहीं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आज के टाइम बहुत से लोगों को देखेंगे कि बहुत अर्ली में ही लव सब में आ जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता है ना कि मेरे लिए क्या राइट टाइम है, क्या राइट एज है। हमें तो बहुत सारे कमेंट में पता चलता है ना कि आज के टाइम 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, लड़का या लड़की, हर किसी का जो सर मेरा ब्रेकअप हो गया है। ये चीज़ सुनकर सच्ची बताऊँ तो मैं शॉक्ड कर जाता हूँ। राइट टाइम मुझे लगता है ना कि आप यदि 3 टाइम का खाना खुद के पॉकेट मनी से कर लेते हो ना, तो वो आपके लिए राइट टाइम है, नो डाउट्स। ये आपके रिलेशनशिप के लिए शायद कहीं ना कहीं सही हो, पर मैं कहूँगा कि ये जो 10 से 20 के बीच में जो टाइमिंग होता है ना इसका, ये आपको डेवलप करने का, इस वक्त आप कुछ करने का, कुछ सोचने का, कुछ नया जुनून होता है आप में, और इस वक्त आप पड़ जाते हो लव सब में, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए वेस्ट कर देता है। आजकल देखेंगे छोटे बच्चों को 14-15 के एज में वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो उनसे बोलेंगे कि तुम अपना आईडी दो, पासवर्ड दो, तुम दोस्तों के साथ ना रहो, ग्रुप में ऐड मत हो, उनसे मत बात करो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि उस वक्त वो इनसिक्योर होता है, उन्हें नासमझ कहते हैं हम, उनमें एबिलिटी की कमी होती है। आजकल ट्रेंड में चलता गया है ये प्यार मोहब्बत। कुछ लोग तो कंपटीशन के दायरे में कहेंगे मेरे तो 4 गर्लफ्रेंड हैं, 2 गर्लफ्रेंड हैं, ये हैं वो हैं, बहुत कुछ बातें। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चों को रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप बाउंडेशन के अंदर पड़ जाते हो, और जहाँ पे आप शायद जो करने का होता वो नहीं करके आप इन चीज़ों में पड़ जाते हो, जहाँ आपके लाइफ के लिए लाइफ स्पॉइल कर लेते हो खुद का। बच्चों को तो ऐसा लगता है ना कि ये जो बाउंडेशन में होता है ना, उनसे लगता है कि इतना तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं किए जितना मेरे बॉयफ्रेंड मेरे लिए कर रहे हैं। पर आप उन बातों को समझो, वो बाउंडेशन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है आपके लिए। आप सपोज करो एक एज में आके, मतलब 21, 22, 23, जब भी आप जॉब करते हो या कोई भी बिजनेस करते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और आप इस दायरे में हो जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बस
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में आप पड़े हो, तो क्या वहाँ आप उन लोगों से मैनिपुलेट हो पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि आप इन एज में कम से कम इन चीज़ों से थोड़ी सा दूरी बना लो, क्योंकि ये आपके लिए इनसिक्योर है। आज के ज़माना में आप देखेंगे, जहाँ तक मुझे मालूम है कि गांव घर में तो 21-22 के एज में शादी कर दी जाती है लड़की का। आप खुद में सोचो, 4 साल 5 साल जो इधर आप टाइम को वेस्ट करते हो, तो उस एज में आने के बाद उस लड़की का शादी होने का होता है, तो क्या वही लड़की के पेरेंट्स आपसे शादी के लिए सोचेंगे? जी नहीं। इसलिए आप हमेशा सोचो, ये एज है आपके लिए कुछ करने का, जिससे आपको आगे कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिट्स होगा। मैं मानता हूँ, ठीक है, प्यार होता नहीं है, बस हो जाता है, क्योंकि कम एज में ऐसा होता है कि आप क्लास जाओगे तो शायद कहीं ना कहीं किसी को देख के आपको अट्रैक्शन होने लगता है, आपको लगता नहीं ये मेरे लिए सही है, सब चीज़ सही है, आप करो, पर एक दायरा में मत फंसे रहो, क्योंकि वो दायरा कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के लिए वेस्ट कर देगा। तो मेरा मानना है कि आप 21-22 के बाद आपके लिए राइट टाइम, राइट एज है, जहाँ पे आप खुद को कन्विंस कर सकते हो, वहाँ पे आप हर चीज़ से परिपक्व होते हो, वहाँ पे आप लाइफ के बारे में सब कुछ आप जान जाते हो। वहाँ पे आपको ये नहीं करना पड़ता है कि मुझे आईडी दो, पासवर्ड दो, ये सब चीज़ें से आप परिपक्व रहते हो। तो इन चीज़ों को आप समझना, सही लगे तो अच्छी बात है, ना लगे तो भी कोई बात नहीं, पर मेरा मानना है आप 21-22 के बाद ये सब करो, क्योंकि प्यार करना भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा एक दूसरे के बीच का कनेक्टिविटी, क्योंकि आप कैसे उसके साथ प्रपोजल दिए थे, कैसे वो एक्सेप्ट करता है सामने वाला बंदा, या फिर हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहा है, आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो वो इग्नोरेंस के बारे में आपको समझ आएगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैंने इन चीज़ों में गलत करा है, तो आपको उन चीज़ों के बारे में जानने का आपके पास एक नया तरीका, नया ढंग से आप सोचोगे, माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो आप एक टाइम पे आके ये सब चीज़ें करो। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आपसे शेयर करा। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे। धन्यवाद।